अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है नैंड गेट का एक्सपेरिमेंट। अब इससे पहले हमने नॉर गेट देखा था, तो अब हम नैंड गेट को पहले डीटीएल लॉजिक की मदद से देखेंगे, यानी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक की मदद से। टू इनपुट का गेट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं दो डायोड लगे हुए हैं, दो डायोड्स के ये जो साइड है ये एन टाइप है, ये साइड पी टाइप है। पी टाइप को कॉमन करके एक रेजिस्टेंस दे दी है, यहीं से इसकी बेस पे गए हम और आपके पास इसमें अमीटर को ग्राउंड कर दिया। कलेक्टर को हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर दिया है, वीसीसी प्रोवाइड कर दिया। शुरू करते हैं कि जनाब अब दो रजिस्टर हमें चाहिए, तो हम पहले उनकी पी साइड को कॉमन करेंगे। तो आपके पास एक ट्रांजिस्टर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जनाब, ये इसकी एक साइड आ गई और ये इसके पास इसमें दूसरा आपने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे एक सिल्वर कलर की लाइन लगी हुई नजर आएगी। ये सिल्वर कलर की लाइन एन टाइप को जाहिर कर रही है, यानी कि इस वाली साइड को। अब रजिस्टर लेके उसमें भी क्या करता हूँ कि आपके पास इसको इस पॉइंट से तो कॉमन कर देता हूँ और इधर से हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं इस जगह पे, इस जगह ये। अब आप देखो कि आपके पास दो और दोनों की ये वाली साइड हमने कॉमन कर दी, एक ही जगह पे है, यानी दिस वन। और आपके पास ये दो साइडें आपके लिए काम करेंगी, ए और बी का। अब जनाब आपने इन यहाँ से एक हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस लेते हैं और इसको ऊपर वीसीसी दे देते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ से हमने की रेजिस्टेंस उठा के इसको हमने दे देना है वीसीसी। तो ये 1K की रेजिस्टेंस और ये आपके पास हो गया वीसीसी। ठीक होगी बात। अब अगली चीज क्या है, एक ट्रांजिस्टर लगाना है। जो ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ C828 यूज करूंगा और C828 मैं इसके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक। अब आप जब C828 लगा हुआ देख रहे हैं तो आपको इसकी दो सरफेस नजर आ रही हैं। एक हिस्सा ये फ्लैट है और एक हिस्सा ये कर्व है। फ्लैट वाला पोर्शन जब C828 का हमारे पास होगा तो ये अमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। तो अब आप देखो ये जो चीज़ कॉमन की गई थी ये वाली, ये अब आपके पास इसकी बेस के साथ कनेक्टेड है। और मैं क्या करता हूँ, वैसे तो सादा भी जोड़ा जा सकता है, मैं एक रेजिस्टेंस की मदद से ले लेता हूँ और रेजिस्टेंस की मदद से यानी बेस से उठाता हूँ और उसकी बेस पे दे देता हूँ। यहीं से उठा लेते हैं और ये ट्रांजिस्टर की बेस पे लगा देते हैं इस तरीके से। मैंने 10K की एक रेजिस्टेंस ली है और मैंने उसको ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया। तो जनाब अब आपने देखा कि यहाँ से मैंने वैसे रेजिस्टेंस शो नहीं की हुई, मगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ जो इसकी बेस पे आएगी और आप देखो वो मैंने ट्रांजिस्टर की बेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जो इनका कॉमन पॉइंट चल रहा है। तो यहीं से आपने वीसीसी दी, यहीं से आपने 10K की रेजिस्टेंस लेके इस ट्रांजिस्टर की बेस पे दे दी। अब मीटर को क्या करना है, ग्राउंड। और हम जानते हैं मीटर सबसे पहले वाली टर्मिनल होती है। तो आपने यहाँ से एक मीटर से एक वायर लगाई और इसको ग्राउंड कर दिया, बिल्कुल ऐसे। तो अब आप देखो कि ट्रांजिस्टर का जो अमीटर था वो हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। अब क्या है, कलेक्टर को क्या देना है, कलेक्टर को एक रेजिस्टेंस देनी है और उसको वीसीसी करना है। तो मैं यहाँ पे भी 10K से लेता हूँ कलेक्टर से और उसको जोड़ देता हूँ, आपके पास वीसीसी दे देता हूँ। तो जनाब मैंने 10K ही लेके यहाँ पे कलेक्टर पे लगाई और इसके वीसीसी को प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ से कि ये जो आपके पास इस वक्त वायर है ये इसके कलेक्टर से निकल कर ये रेजिस्टेंस जा रही है कहाँ तक, वीसीसी दे रही है और ये वाली 10K इसकी बेस पे लगी हुई थी। अब कलेक्टर से ही हमने आउटपुट लेनी है, तो कलेक्टर से आउटपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1K की एक रेजिस्टेंस लूंगा और एलईडी के साथ उसको हम दे देंगे। तो आप कलेक्टर पे ही अब 1K की रेजिस्टेंस लेके
इसे नीचे ले आए और इसके साथ एक एलईडी प्लेस कर देंगे। तो ये हमने 1K की रेजिस्टेंस किस पे लगाई है, कलेक्टर पे लगाई है, ताकि हम उससे आउटपुट ले सकें। और एक एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हम उसमें प्लेस कर देंगे जनाब। तो ये एलईडी हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक होगी बात, बात समझ आ गई। तो अब आपने ये सारा कुछ कलेक्टर के साथ किया है कि कलेक्टर को आपने 10K से साथ वीसीसी दी, यहाँ से 1K के थ्रू एक एलईडी लगा दी। अब क्या जी, सर्किट पूरा हो चुका है जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते थे। अब मैं दो इनपुट्स बनाता हूं और उसकी मदद से हम इसकी वो देखेंगे कि परफॉर्मेंस आया ट्रूथ टेबल फॉलो होता भी है या नहीं। तो जनाब अब आपके पास दूसरी इनपुट भी दे देते हैं। तो दूसरी इनपुट भी आपके पास यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। तो आपने देखा मैंने दो इनपुट्स ले लिए हैं। अब हम इस सर्किट को वीसीसी और ग्राउंड दे देते हैं। तो वीसीसी लग जाएगा जनाब, ये अब हमने इसमें वीसीसी दे दिया और इसके साथ ही अब हम इसमें ग्राउंड भी प्रोवाइड कर देंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 0 0 से। अब हम जानते हैं एंड गेट 0 0 पे 0 होता है, मगर अगर हम नैंड का देखें तो उलट जाना चाहिए, यानी जब दोनों इनपुट्स आपकी 0 होंगी तो ये इस वक्त ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0 0 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई एक इनपुट भी हम 1 करते हैं तो ये स्टिल 1 है, जबकि हम जानते हैं कि सादा एंड गेट 0 1 पे 0 होता है, मगर चूंकि आगे नॉट लग गया है तो अब ये 0 1 पे 1 आ रहा है। अगर मैं दोनों को 1 कर देता हूं तो देखें आपके पास जैसे ही दोनों 1 होंगी तो अब आपका वो 0 कर गया। 1 1 पे ये 0 है, बकिया तमाम कॉम्बिनेशंस पे ये आपके पास 1 आने वाला है। बात समझ आ गई, यानी जब कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। तो ये हमारे पास आपने देखा डीटीएल लॉजिक की मदद से हमने गेट को परफॉर्म किया। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।